तो आगे जो अभी हम लोगों का इंट्रोडक्शन हुआ है, उसके बाद आगे का जो हमारा कार्यक्रम है, मंडल अध्यक्ष जी को मैं निवेदन करूंगा वो आएँ और विस्तार पूर्वक आने वाले जो अधिवेशन की रूपरेखा तैयार करें कि कैसे हम लोग आगे अपने फार्मासिस्टों को ले जाना है, कैसे कार्यक्रम की रूपरेखा है, किस तरीके से चुनाव का प्रस्ताव वहाँ पे रखा गया है, कौन कौन हमारे पदाधिकारी जो प्रदेश की कार्यकारिणी में जा रहे हैं। लेकिन बहुत कुछ हमारे जैसे सचिव जी नहीं थे या हम लोग एक बार जो नए सदस्य आए उनको भी पता चले, क्योंकि जनपद जो है काफ़ी बड़ा है और हम लोग अभी बहुत जल्दी विजिट भी करने वाले हैं। ये हमारा प्रस्ताव हमारे अध्यक्ष जी ने पिछले मीटिंग में डिस्कस किया था, तो एक एक करके जो है हम डिस्कस करेंगे। और विजिट तो कंपलसरी है, हम लोगों का डन है कि हर एक ब्लॉक लेवल पर, हर एक तहसील लेवल पर हम लोग पहुँचे और जो संगठन हमारा मजबूत हो, संगठन आगे बढ़े और अधिवेशन को सफल बनाना है। और मैं अब निवेदन करूँगा अपने मंडल अध्यक्ष जी को आएँ और वो विस्तार हो। रिसेंट में जो 2 त्यौहार निकले हैं अपना, एक होली का और एक शब बारात का, दोनों की सभी को बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। और साथ ही साथ आए हुए सभी सज्जन भाइयों का, फार्मासिस्ट बंधुओं का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। मैं अमित तिवारी, मंडल अध्यक्ष लखनऊ की हैसियत से आज यहाँ पर इस मीटिंग में उपस्थित हुआ हूँ। आगे की कार्यवाही की जो भी जानकारी श्री ईशान जी हमसे लेंगे उसका मैं जवाब दूँगा। जी धन्यवाद। तो मैं कुछ आपसे सवाल करना चाहता हूँ। तो पहला सवाल ये है कि ये जो आज मीटिंग रखी गई है जी, इसका मेन पर्पस क्या है? देखिए, मीटिंग ऑर्गेनाइज करी गई है आपके ज़िले के आदरणीय उपाध्यक्ष जी के द्वारा। इसका सबसे बड़ा मुद्दा तो यही था कि जैसे अभी त्यौहार निकला है होली पर्व, तो एक गेट टुगेदर साथ में हो जाता है, सब लोग मिल लिए, एक आपसी भाईचारा इसके नाते उस फंक्शन को, इस कार्यक्रम को कराया गया है। और जो आगामी अभी 27 तारीख को फार्मासिस्ट अधिवेशन होना है, उससे संबंधित भी कुछ जानकारियां जो हमारे भाई बंधुओं को अभी नहीं संपूर्णतया हैं, उनके बारे में और उनको अच्छे तरीके से डिस्कस करूंगा। तो 27 तारीख को जो चुनाव होने वाला है, तो उस चुनाव में कौन कौन से पदों पर चुनाव होना है? हाँ, अच्छा क्वेश्चन है आपका। सबसे पहले तो मैं बता दूं, अखिल भारतीय फार्मासिस्ट एसोसिएशन आज की डेट में एक राष्ट्रीय संगठन बन चुका है। जिनमें से अगर हम बात करें, जो सबसे स्ट्रांग संगठन, जिन प्रदेशों में सबसे स्ट्रांग तरीके से हम लोग काम कर रहे हैं, उसमें नंबर 1 पे अपना उत्तर प्रदेश है, क्योंकि शुरुआत ही हम लोगों की यहाँ से हुई है, अखिल भारतीय फार्मासिस्ट एसोसिएशन की। इससे पहले इस संगठन को फार्मासिस्ट फाउंडेशन के नाम से जाना जाता था, जब इसकी लिमिट केवल उत्तर प्रदेश तक थी, राज्य स्तरीय संगठन था। आज की डेट में खुशी की बात यह है कि ये हमारा संगठन जो है राष्ट्रीय स्तर का संगठन बन चुका है। और उससे भी अच्छी खुशी की बात है कि फार्मासिस्ट एसोसिएशन फार्मासिस्ट के हितों के लिए सबसे बड़ा देश का संगठन है ये। साथ ही साथ आपको बताते हुए बहुत हर्ष हो रहा है कि असम, झारखंड, बिहार, महाराष्ट्र, राजस्थान एवं दिल्ली और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में हम लोग बहुत ही अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं, और जिसमें से उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में बहुत अच्छी टीम है हमारे बीच साथ में। और रही बात आगे की रणनीति की, आगे भी बहुत अच्छे तरीके से हम लोग काम करेंगे और आगे पूरे देश में संगठन को फैलाना है। और फार्मासिस्ट जब तक यूनाइट नहीं होगा तब तक हम अपनी आवाज़ को उठा नहीं सकते हैं। जैसा कि मैंने हमेशा पुरानी मीटिंग्स में भी कहा है कि पूरे दुनिया में फार्मासिस्ट की वैल्यू अलग है, अपने देश में फार्मासिस्ट की वैल्यू अलग है। उसका कारण ये है क्योंकि हमारे अंदर यूनिटी नहीं थी, और दूसरी सबसे बड़ी बात है अज्ञानता। हम अपने फार्मासिस्ट के क्या मोड ऑफ एक्शन होता है, क्या कार्य हैं, क्या कार्य क्षेत्र हैं, इन चीज़ों की जानकारियों का अभाव हमारे बीच में था। तो हम लोग अपनी चीज़ों को समझ ही नहीं पाते थे, जान ही नहीं पाते। आप आदरणीय श्री शशिभूषण सिंह जी ने जब इस संगठन को शुरू किया, उसके बाद से आज हम लोग इतना ज़्यादा अपनी चीज़ों को लेकर के जागरूक हो चुके हैं कि अब हम PCI से भी अपने काम करवा लेते हैं, जिसमें सबसे बड़ा काम अभी हम लोगों ने एग्जिट एग्ज़ाम को लागू करवा करके किया। ये बहुत ही गर्व की बात है। और उससे पहले भी अभी जिस तरीके से देख रहे थे कि पान की दुकान की तरह कॉलेज खुल रहे थे हर शहर में, जिनसे भ्रष्टाचार फार्मासिस्टों के बीच में बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ था, जिसे कहीं ना कहीं 5 साल के लिए कॉलेज पर रोक लगा करके कम किया गया है।
तो ये भी फार्मासिस्ट एसोसिएशन का एक बहुत बड़ा कार्य है। उससे पहले भी एक हम लोगों ने सबसे बड़ा कार्य ये किया था कि जो CSC PSC जो हैं वहाँ पर दवाई वितरण का काम जो है ANM GNM को सौंप दिया गया था। तो उसमें भी हम लोगों ने हाईकोर्ट से स्टे लेकर के और फार्मासिस्ट के भविष्य को सुरक्षित किया है। तो कहीं ना कहीं ये सारे कार्य हम लोगों के यूनियन और यूनिटी की वजह से मुमकिन हो सके हैं। धन्यवाद। तो सर मैं पूछना, कौन कौन से पदों पर चुनाव होने हैं? हाँ, माफ़ करिएगा, मैं मुद्दे से थोड़ा भटक गया। पदों पर चुनाव की बात करें तो जो हमारे संगठन का प्रदेश स्तर का चुनाव होना है यहाँ पर, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी श्री शशिभूषण सिंह जी हैं, जो कि बलिया ज़िले के रहने वाले हैं। और इस बार जो चुनाव है वो चुनाव होना है प्रदेश अध्यक्ष के पद का। और तो जो अभी चुनाव होने वाला है वो प्रदेश अध्यक्ष के पद का चुनाव होगा। और प्रदेश के बाद में प्रांत अध्यक्ष होता है। जैसा कि हम सभी जानते हैं उत्तर प्रदेश 4 जोन में बटा हुआ है, एक पश्चिमांचल, एक अवध प्रदेश जिसमें हम लोग रहते हैं, एक बुंदेलखंड और चौथा पूर्वांचल। तो 4 प्रदेशों में बचा हुआ, तो इन 4 का जो है प्रांत अध्यक्षों का चुनाव होना है। और साथ ही साथ मंडल की कार्यकारिणी को भी हम लोग डेवलप करेंगे। धन्यवाद। तो कौन कौन से जिले वहाँ पर भाग ले रहे हैं इस चुनाव में? देखिए, जैसा कि मैं प्रदेश कार्यकारिणी से जुड़ा हुआ हूँ, प्रदेश कार्यकारिणी से जुड़ा सदस्य हूँ, तो मैं ये जानकारी आपको देना चाहूँगा। लगभग सारे ज़िलों से सहभागिता आ रही है। और जहाँ तक मेरा आइडिया है, अच्छी स्ट्रेंथ में पूरे उत्तर प्रदेश से फार्मासिस्ट वहाँ पर शामिल होने वाले हैं। हाँ, हम लोगों को मतलब हम लोग हरदोई डिस्ट्रिक्ट से हैं। जी जी। कहाँ पर चुनाव होना निर्धारित किया गया है और किस तरह से वोटिंग होगी ये भी बता दीजिए। जी बिल्कुल। निर्धारण का ये है कि आपके ज़िले में कैसे क्या जाना है या कैसे आना है, इस सारी चीज़ जिम्मेदारी आपके जिला अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और संगठन मंत्री जी के अंडर में आती है। इस चीज़ की जानकारी आप उनसे ले सकते हैं। लेकिन जहाँ तक मुझे उपाध्यक्ष जी और जिला अध्यक्ष जी के माध्यम से पता चला है कि एक गाड़ी बुक करी जाएगी ट्रैवलर, जिसके माध्यम से सभी लोग जाएंगे। और साथ में 4-5 गाड़ियाँ और रहेंगी, जिसमें अगर कुछ कमी होती तो उसमें सब लोग बैठ करके चलेंगे। तो ये है जाने का। बाकी सारी व्यवस्थाएं वहाँ पर लखनऊ मंडल की कार्यकारिणी खुद कर रही है। एक हॉल वहाँ पर लिया जाएगा जहाँ पर सारे फार्मासिस्ट एकत्र होंगे। और संगठन के इस कार्यक्रम में श्री राष्ट्रीय अध्यक्ष जी शशिभूषण सिंह जी, पूर्व प्रदेश प्रवक्ता रजत राय जी और राष्ट्रीय महासचिव श्री मुजफ्फर अली जी आज सभी उपलब्ध रहेंगे वहाँ पर। और जिन्होंने अभी हम सबको आगामी अधिवेशन के लिए या चुनाव के लिए काफ़ी गाइड किया है, विस्तार से बताया है। आज हमारे बीच में हमारे जिला अध्यक्ष जी भी मौजूद हैं। हम चाहते हैं कि वो भी विस्तार से अपने सभी भाइयों को अपना कि क्या बेनिफिट्स हैं, क्या नहीं है, आगे हम लोगों को इससे इस एसोसिएशन से क्या लाभ होना है। अगर जुड़े रहेंगे तभी लाभ मिलेगा, अदरवाइज़ नहीं मिलेगा। क्योंकि अखिल भारतीय फार्मासिस्ट एसोसिएशन ऐसा एक संगठन है जो राष्ट्रीय लेवल पे चल रहा है। और मुझे लग रहा है इससे मजबूत कोई संगठन नहीं है आज के टाइम पे। तो जो मीटिंग होनी है उस मीटिंग में वहाँ पे कुछ चर्चाएं होंगी और कुछ चुनाव भी होना है। तो हमको ये दिखाना है कि अपना जो हरदोई का जो संगठन है वो स्ट्रांग होना चाहिए। क्योंकि अमित तिवारी जी जो मंडल अध्यक्ष हैं वो प्रदेश लेवल पे जाने वाले हैं, चूँकि उनका ज़िला भी हरदोई है। तो जब हरदोई ज़िला ही अगर वीक रहेगा तो फिर आगे की तो बात कह ही नहीं सकते हम, अलग है। तो हमें ये चाहिए कि हमें हरदोई ज़िला स्ट्रॉन्ग करके जाना है, वहाँ पे दिखाना है कि हाँ हमारा ज़िला भी एक्टिव है। तो इसलिए जो है सभी फार्मासिस्ट से मेरा निवेदन है, हमारे जो भाई बैठे हैं इनसे निवेदन है कि निवेदन ये है कि जितने भी लोग हैं कम से कम कुछ नहीं तो 10 फार्मासिस्ट एक आदमी लेकर के चले साथ में, लेकर के चलो। बिल्कुल बिल्कुल। जब मैं 200 का टारगेट दूंगा तब आदमी 100 इकट्ठा होंगे, ठीक है। तो बहुत से लोग मान लो नहीं आ पाए हैं, त्यौहार की वजह से कोई रिश्तेदारी गया हुआ है या फिर घर पर ही है, कोई आने वाला है, मिलने वाले आ रहे हैं, तो इस वजह से भी लोग नहीं आ पाए हैं। और जितने भी लोग आ पाए हैं ये भी एक अच्छी बात है, बड़ी बात है, टाइम निकाल कर आए हैं। त्यौहार के दिन थोड़ा सा आदमी थोड़ा बिजी रहता है, शेड्यूल बिजी रहता है। हमारा कार्यक्रम 10 बजे से लमसम होगा वहाँ पे। 10 बजे से स्टार्टिंग है, हमें 3 घंटे पहले यहाँ से निकलना होगा। माने हमको 7 बजे एनी हाउ यहाँ से निकलना है।